मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो हम आज स्टार्ट करते हैं जहाँ पे कल छोड़े थे। कल पढ़ रहे थे अपन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हेल्स पर में, ठीक है। उसको थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ मैं। हेल्स पर में को आधार को है ना, हेल्स पर में इसके 10 पॉजिटिव त्रिभुज अपने पास एक त्रिभुज है जिसे मैंने लिया B3A, एक त्रिभुज लिया, ठीक है। इस त्रिभुज में हेल्स पर में कब लागू होती है? जैसे इस भुजा पे कोई बिंदु होगा, ये मान लेंगे ये D हो गया और ये E हो गया, ठीक है। इस भुजा पे कोई भी बिंदु D है और ये है E। इनको मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या हो? समांतर हो। मतलब आप कहना चाह रहे हो DE समांतर हो इसलिए BC के, ठीक है ना। तब हम कैसे लेंगे इसका? अगर ऐसा दिया हो तो दिया आप फिर स्कूल में लगा सकते हो। तो आप क्या लिखते हो? अगर ऐसा दिया तो आप क्या लिखते हो? AD का अनुपात किसके साथ में? DB के साथ में इक्वल होगा किसके? AE रेशियो EC, AE रेशियो EC। समझे नहीं समझे? ऐसे तब हम हेल स्क्वायर में लगा सकते हैं। हेल स्क्वायर में लगा सकते हैं जब ये दोनों समांतर हो और इनका अनुपात, ठीक है ना, क्या चाहिए? इक्वल, सॉरी, तब भुजाओं का अनुपात क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है, समान होगा। अब चलिए इसके 3 रिजल्ट बनते हैं। कौन से ध्यान से देखना। एक तो ये बन गया इसका इससे, ठीक है ना। एक बनेगा AD, अगर ऐसा दिया है ये भुजा इसके समांतर है तो एक तो आप ऐसे रिजल्ट लिखते हो। एक रिजल्ट लिखते हो AD का अनुपात DB के साथ में, सॉरी ये जो दोबारा कोई लिख दिया ना, AD का अनुपात किसके साथ में? AB के साथ में। देखो ये तो है ना शॉर्ट पार्ट लिया और ये फुल पार्ट लिया AB, और उधर से जैसे इधर लिया AD की तरफ कौन आएगा? AE, और इधर कौन आएगा? SC। ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। ऐसा ये सेकंड रिजल्ट हो गया। थर्ड रिजल्ट देखो, AD का AB के साथ लिया था, थर्ड ले सकते हैं अपन DB का रेशियो किसके साथ में? AB के साथ में इक्वल टू, और इधर से क्या आएगा? EC का रेशियो किसके साथ में? AC के साथ में। ऐसे 3 रिजल्ट, ठीक है ना। अब चलो क्वेश्चन कैसे होता है इसमें, है ना। क्वेश्चन कैसे होता है तो आपको एग्जांपल बताओ। एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज ये भुजा है, ये सपोज मैंने कह दिया ये PQR, ठीक है ना, ये है ST। मैंने क्वेश्चन क्या है दिया है आपको, मतलब दिया मतलब क्वेश्चन क्या है? ST समांतर है PQ के, मान लो ये दिया है, ठीक है ना। और ये वाली भुजा दे रही है 2, ये दे रही है 3, ठीक है ना, ये दे रही है इसको मान लो 4। तो ये वाली भुजा कितनी होगी? PQ क्या होगी? तो लगा सकते हैं ये वाली पर में, ठीक है ना। अगर ये इसके समांतर है तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर समांतर है तो भी लिख सकते हैं RS का अनुपात किसके साथ में लेंगे? SP के साथ में, और RT का अनुपात किसके साथ में लेंगे? PQ के साथ में, ठीक है ना। तो अब यहाँ से रख लेंगे 2/3, यहाँ पे इसकी वैल्यू 2, यहाँ पे 3, 4/PQ। PQ आ जाएगा ट्रांसफर देखो PQ 4 या जगह 3/2। इसको सॉल्व कर देंगे, 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो ये बन गया आपके पास से, समझिए PQ इधर आ गया, ये 10 आ गया, 2 डिवाइड आ गया, ठीक है ना। ये बन गया PQ आ गया 6 सेंटीमीटर या जो भी है। चलिए इस टाइप क्वेश्चन आते हैं। अब देखना ये तो हो गया इसका अनुपात इसके साथ में, इसका अनुपात इसके साथ में। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, कई बार में जब ये वाली भुजा दे रही होती है पूरी, जैसे AP दे दी 10 और ये दे दी जैसे 4 दे दी ये वाली, और इधर से ये दे दी कितनी? ये दे दी 20 मान लेते हैं। तो इसको ये पूछ लेंगे कितनी होगी, समझिए ना। ये वाली भुजा पूछती है, लेकिन इस भुजा कैसे क्या करेंगे? देखो वो लगेगा एक शॉर्ट पार्ट लेंगे, फुल पार्ट लेंगे। तो आप क्या लिखोगे? फॉर्मूला लिखोगे, अगर ये इसके समांतर है तो हेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग RS का अनुपात किसके साथ में?
यहाँ पे ये आपको ज्ञात करना है, RT ज्ञात करना है और R पे कितना हो गया 20। अब इधर पक्षांतर कर देंगे 4/10 20 इक्वल्स टू RT। सॉल्व कर देंगे 2 10 ये हो गया 8 ये मिल गया RT। समझे नहीं समझे? ऐसा इक्वेशन हो सकता है। ऐसे इसकी जगह पे ये शायद देते ये पूछ ले, ठीक है ना? ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, इस टाइप इक्वेशन बनते हैं। समझे नहीं समझे? ये आपको इक्वेशन मिल जाएंगे ऐसे इक्वेशन सॉल्व करना है, इसका इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये हो गई थेरेस पर रिजल्ट इस पे है, ठीक है? ये 3 रिजल्ट लिखिए, ये 3 रिजल्ट जो आपको चाहिए ना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना? जैसे फुल लेंथ लेनी है या फिर शॉर्ट लेंथ, तो ये दोनों शॉर्ट लेंथ ले रहे हैं, ये कैसे दिए, शॉर्ट लेंथ प्लस ये फुल लेंथ दिए बने। जैसे शॉर्ट फुल, फिर ये शॉर्ट फिर फुल शॉर्ट फुल। हाँ ऐसे उल्टा भी लिख दो 3D/DA, तो इधर से भी ऐसे CE/DA, ठीक है ना? अब इस बिंदु से आता है, बिंदु से ले ले ऐसे, और ये चलो A B C ये D E है। मैं कहता हूँ ये भुजा इसके समांतर है, तो अनुपात कैसे लिख सकते हो? बस वही है, इधर से क्या जाएगा, अगर ये इसके समांतर है तो आप बोले सर अगर ये इसके समांतर है तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से AD का अनुपात DB के साथ में लिखेंगे, ठीक है ना? जैसे और इधर से AE का अनुपात EC के साथ में। आप या फिर ऐसे करते हो, ये शॉर्ट किलो AD का अनुपात AB के साथ में, AD का शॉर्ट और फुल, शॉर्ट एंड फुल, तो यहाँ से लिखेंगे AE/AC। ऐसे ही आप लिख सकते हो DB का अनुपात किसके साथ में, DB और किसके साथ में, AB के साथ में, फुल के साथ में, और उधर से EC का किसके साथ में, फुल कौन है यहाँ से, ऐसे 3 रिजल्ट, ये टोटल 3 रिजल्ट आप जरूरत के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, ठीक है ना? चलिए ये इसी से बनते हैं, इसी से बनते हैं, बताऊं कैसे बनते हैं, एक बना के बताता हूँ। सपोज इसमें से एक रिजल्ट बनाता हूँ, कौन सा वाला, कौन सी शार्ट आपको रखनी है, जैसे DP रखनी है, मुझे DP रखनी है और EC रखनी है। एक तो DP रखनी है किसके साथ में, AB के साथ रखनी है, और EC रखनी है किसके साथ में, AC के साथ में, ठीक है ना? तो जिसको आपको रखना चाहते हो ना उसको नीचे ले लो, डिवाइड में ले लो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में पढ़ में, ठीक है ना? उस इस इक्वेशन में +1 कर दो, +1 इधर और +1 इधर, ठीक है ना? इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे, +1 इक्वल्स +1 किया, इसमें क्या किए, DB हम रखना चाहते हैं, DB किसके साथ में, तब हम ज्ञान लिखेंगे बाद में, और A/EC, ठीक है ना? इसके साथ में आ जाएगा जैसे EC, ठीक है ना? आ जाएगा, तो इसमें क्या करना, दोनों साइड +1 कर दो, +1 एलसीएम ले लो, DB एलसीएम आएगा 80 प्लस से DB, तो ये आएगा क्या, और पैरिंग कर लो, जैसे 3 इंटू कर लो, 80 आ जाएगा और ये आ जाएगा DB, और इधर ऐसे इसी इधर भी 3 इंटू कर लो, AE और इसको ऐसे कर दो प्लस से EC। अब देखो ध्यान से 80 प्लस DB क्या है, AD प्लस DB क्या बन गया, AD और DB क्या बन गया, AB बन गया, तो यहाँ लिखूंगा AB/DB, और AE/EC क्या बन गया, AC/EC। ऐसे प्लस समझ करके हमें दो वाला जो रिजल्ट लिखा था, सेकंड वाला रिजल्ट आएगा। AB के साथ कौन है, AB पहले फुल ले ली, फिर ये शॉर्ट पार्ट लिया, इधर से AC पहले फुल ले ली और ये शॉर्ट लिया, मतलब पहले आप ऊपर कोई भी लो उसके अकॉर्डिंग इधर लेना है। आप DB पहले लो फिर अपन AB करोगे तो इधर से EC पहले लेना पड़ेगा और इधर से आ जाएगा, समझे नहीं समझे? तो टोटल 3 रिजल्ट निकलते हैं, फिर इसकी बिलोंग करनी पड़ती है। देखो इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या, जो इसका स्टेटमेंट है ना पढ़ने का, वो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो एग्जाम में आता है तो पहचान नहीं पाते, वो याद होना चाहिए। देन समझेगा
आएगा, जब आप टेक्स्ट में देखोगे ना तो उसका जो स्टेटमेंट है ना, समझोगे कैसे, क्वेश्चन कैसे आएगा, तो वो पढ़ना आप से देखना। कई बार ऐसा होता है आप पढ़ने तो आती है लेकिन आप क्वेश्चन ही नहीं पहचानते कि क्वेश्चन क्या था। अरे फिर अगर आप तो ऐसे कई बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन पता नहीं होता, आंसर पता होता है लेकिन आप पहचान नहीं पाते, तो वो जो स्टेटमेंट है ना वो जरूर पढ़ना, ठीक है। अब बिलोंग पर में देखो, हेल्स बिलोंग है ना, हेल्स बिलोंग देखना, इसको बता दिया तो ठीक है ना, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब यहाँ से मैंने लिया डी ई ले लिया, ठीक है। अब आपको दिया क्या होगा, दिया होगा, दिया है, क्या दिया है, इस बार दिया उल्टा दिया है, क्या दिया बताओ, पहले अपने बी से लिया था कि यहाँ पे, उसके वो तो चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो आप ले लेते हैं बी सी और यहाँ पे ले लिया ए, ठीक है ना। चलो तो यहाँ से दिया है आपके पास 80/dt, उसका ऐसा तो दे रखा है और इधर से AE/, ये दे रखा है इस पर, तो आपको क्या सिद्ध करना है, उसमें क्या दिया था कि ये भुजा इसके समांतर है, इसमें क्या दिया है, इसका अनुपात बराबर है, तो बताइए ये भुजा इसकी क्या है, समांतर है, ये सिद्ध करना है, तो इसका विलोम है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है क्या, डी की समांतर है किसके, इसके, बहुत ही इसी पर में एकदम सरल है ना, रचना लिख देना, रचना, ठीक है ना, फिर कहीं उत्पत्ति वगैरह उत्पत्ति लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से समझना, अगर मैं ये तो मुझे सिद्ध करना है, इसको सीधा तो समांतर बता नहीं सकते, तो मानना ये भुजा इसके समांतर नहीं है, ठीक है, माना डी समांतर नहीं है इसके, अगर डी समांतर नहीं है तो बीसी के कोई और भुजा समांतर जरूर होगी, नहीं होगी क्या, कोई एक भुजा मान लेते हैं, डीएफ समांतर है, क्या मान लिया, डीएफ समांतर है किसके, बीसी के, तो रचना की है, तो डीएफ समांतर, डीएफ समांतर है किसके, बीसी के, ये रचना की है, ठीक है ना। तो रचना से जो डी एफ समांतर है बीसी के, रचना से समांतर, क्योंकि कोई भुजा होगी ना उसकी समांतर भुजा आप ले सकते हो इस रूप में, कोई ना कोई उसकी समांतर होती है, जैसे ये भुजा है, मुझे एक लाइन बनानी है, एक लाइन है ये, इसके समांतर आप ले सकते हो। अब प्रोफेसर यदि पे इसी बिंदु से दूसरी समांतर दो, तो दूसरी समांतर तो इसी की आएगी, हमें तो यहाँ से तो समांतर दे सकते हैं, इसी बिंदु से तो यही आएगी, तो मैं इस बिंदु से मैं कह रहा हूँ डी समांतर नहीं है, तो कोई एक भुजा तो जरूर होगी, तो समांतर होगी इस भुजा के, तो मैं कहता हूँ वो भुजा कौन सी है, डीएफ है, सर लाते नहीं है, लाते दुनिया में कर सकते, तो देखो डीएफ क्या है, समांतर है किसके, बीसी के, तो मान लेते हैं अब मुझे पता है अगर ये इसके समांतर है, अगर ये भुजा डीएफ भुजा इसके समांतर है, तो हम कौन सी प्रमेय लगा सकते हैं, हेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। हम कौन सी पढ़ रहे हैं, हेल्स की बिलोंग, लेकिन इसमें डी समांतर किसी नहीं है, लेकिन डीएफ समांतर किसके हैं, बीसी के, तो हम कौन सी प्रमेय लगा सकते हैं, हेल्स प्रमेय लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए हेल्स प्रमेय अपन यूज करते हैं, हेल्स प्रमेय देखिए, हेल्स प्रमेय अपन यूज करते हैं, तो हेल्स
सेल्स में यूज करते हैं, क्या आएगा बताओ उधर से, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AF अपॉन FC, AF अपॉन FC, ये यूज करेंगे, AD अपॉन DB एंड AF अपॉन FC, ठीक है ना, ये यूज करिए। अब देखो समीकरण नंबर 1 दे दो इसको, और इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखो दोनों समीकरणों को, इसमें देखो LHS पार्ट समान है, देखो AD अपॉन DB, तो बस बिलोंग करने में मैक्सिमम क्वेश्चनों में LHS पार्ट समान बन जाते हैं, पाइथागोरस में बनते हैं, ठीक है ना। चलिए इसमें देखो, तो यहाँ से LHS पार्ट समान है, इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड, LHS पार्ट समान है इसके, तो RHS भी पार्ट भी क्या होंगे इसके समान होंगे, तो आप लिखोगे AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, और यहाँ से AF अपॉन FC, सही है, AE अपॉन EC एंड AF अपॉन FC, है ना, AF अपॉन FC, ये आ गया, ठीक है ना, ऐसा बन गया। अब देखिए और देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, अब इसमें दोनों साइड में +1 करना है। देखो एक चीज और बताता हूँ, देखो AE, देखो AE का अनुपात किसके साथ में, इसी के साथ में, इधर क्या है AF का अनुपात किसके साथ में, FC के साथ में, बस E की जगह पे F है और बाकी सब जगह सेम है। देखो E है और यहाँ पे F है, यहाँ E है, यहाँ पे क्या है F है। E पॉइंट मतलब E पॉइंट अगर ये इक्वल है, E पॉइंट और F पॉइंट एक ही पॉइंट एक्चुअल में, हम क्या कहेंगे E पॉइंट और F पॉइंट क्या है, एक ही पॉइंट, ठीक है ना, कोइंसिडेंट पॉइंट है, ठीक है ना, संपाती बिंदु है, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों संपाती बिंदु है, अगर E और F एक ही बिंदु है और हमने कहा कि DF BC के समांतर है, तो मैं कह दिया DF BC के समांतर है और F और E दोनों एक ही पॉइंट है, इसका मतलब DE भी इसके क्या हो गया, समांतर है, क्योंकि F और E को क्या सिद्ध कर दिया कि एक ही जगह पर है, ठीक है ना, एक ही पॉइंट है, ठीक है ना। अब देखिए ये बन गया। अब देखो इसको प्रूव कैसे करते हैं, थोड़ा और सोल्व करेंगे, +1 कर दो, आपकी बुक में तो इतना ही है, यहाँ से बता दो E और F क्या है, संपाती है ना, इसलिए DF BC के समांतर है तो DE भी क्या होगा, BC के समांतर होगा, इतना सिद्ध करना था। हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा एलसीएम लेते हैं, पूरा ही ले लेते हैं, ठीक है ना, EC एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसे 1 1 ले लो, चलो इसको इससे करो, AE प्लस इसको इससे EC, अभी किया था ना, अभी किया था, ठीक है, AF प्लस FC अपॉन FC, और सरल करो, AE EC क्या बनता है, देखो AE और EC दोनों जुड़ गए है ना, इसको इससे जोड़ दो, AE EC क्या बन गया, AC लगवा देंगे, ठीक है ना, EC इक्वल्स टू इधर से AF प्लस FC, AF में FC जोड़ दे तो क्या बनेगा, AC अपॉन FC F है ये, ठीक है ना, FC ये हो गया, ये इससे क्या कट जाएगा, कौन कटेगा, वो × में वो भाग में चल जैसी, ठीक है ना, भाग में जाएगा तो फिर काटूंगा, मैंने सीधे काट दिया, ठीक है। चलो ये आ गया 1/EC और ये आ गया 1/FC, ठीक है। और देखिए और सरल बताओ, उल्टा कर दो, व्युत्क्रम है ना, उल्टे क्रम FC, व्युत्क्रम कर दो, क्या किया आपने, व्युत्क्रम करने पर, ठीक ना, EC इक्वल्स टू FC, ये आ गया। अब देखो EC कहाँ पे, ये देखो EC और ये क्या है FC, ये इक्वल हो सकते हैं क्या, देखो EC और FC इक्वल हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं, कब हो सकते हैं,
ये यहाँ से लेके यहाँ से लेके ये और ये इसके इक्वल को पूछते हैं। जब ये वाली दूरी कम हो जाए, वही बात है, ये f किधर जाए, e की तरफ। अगर f e की तरफ जाए मतलब f और e दोनों एक ही बिंदु हो जाए तो ये c और f c बराबर होंगे। यहाँ से तो बराबर नहीं लग रहा, देखो ये f c छोटी लग रही है इसी से, है ना, लेकिन ये कह रहा अपना कॉन्सेप्ट कह रहा बराबर है, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, सॉरी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, बराबर। इस सी और अब सी क्या है, बराबर। इसका मतलब ये जो गैप दिख रहा है ना, ये नहीं है, और अगर ये गैप नहीं है तो एफ कहाँ आ गया, शुद्धोधन करके ई पर आ गया। अब ई और एफ क्या बन गए, दोनों एक ही बिंदु बन गए। चलो ऐसे तो अपन यहीं पे समझ गए थे, लेकिन एक बार और इसको थोड़ा और शुरू करते हैं, है ना। तो देखो मैं इस सी को ऐसे लिखता हूँ, इस सी दो भुजाओं से मिलकर बनी है, इस सी तो ई एफ से और एफ सी से। क्या मैं इसी को ऐसे लिखता हूँ क्या, इस सी लिखा है, इस सी को क्या लिखा मैंने, ई एफ प्लस एफ सी। इसी को क्या लिखता हूँ, ई एफ प्लस एफ सी, और यहाँ से एफ सी उधर जाएगा तो कट जाएगा, तो ई एफ क्या आ गया, ई एफ बराबर 0। ई एफ क्या आया, ये 10 लगे, ई एफ इक्वल टू 0। ई एफ बराबर 0 आया, इसका मतलब क्या होता है, बिंदु ई व एफ के बीच की दूरी कितनी है, 0। और बिंदु ई और एफ के बीच में दूरी 0 है ना, तो इसका मतलब वो ई है, ई एंड एफ क्या है, ई एंड एफ संपाती बिंदु है, संपाती बिंदु। समझे नहीं समझे, संपाती बिंदु मतलब एक पे, है ना। और हमें पता है रचना से हमने क्या लिखा था, रचना से हमने लिखा था डीएफ समांतर किसके हैं, बीसी के, ठीक ना। इसलिए ये इसके समांतर है, तो हमें पता है ई और एफ एक ही बिंदु है, ई और एफ क्या है, एक बिंदु। तो एफ की जगह मैं क्या लिखता हूँ, ई लिखता हूँ, ये भी क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक ना। ये रचना से समझेंगे एफ की जगह। तो एकदम सिंपल सा किया मैंने, जो बहुत ही सिंपल है। इस बार आपको दिया तो ये है एडी का अनुपात डीपी के साथ में और एई का अनुपात ईसी के साथ में, ठीक है ना, ईसी के साथ में। आपको सिद्ध करना है कि डी समांतर किसके, बीसी के, ठीक है। अब देखो सिद्ध करना ही है, तो मान लेते हैं ये इसके समांतर नहीं है, ठीक है ना। तो ये डीई बीसी के समांतर नहीं है, तो इसका मतलब कोई और रेखा समांतर ले लेते हैं। तो मैंने ले लिया डीएफ, माना डीएफ समांतर है बीसी के, ये मानते ही देखो मैंने लिखा डीएफ समांतर बीसी के। अब आप लोगे सर डीएफ समांतर बीसी के, तो हम कल वाली पर में लगा सकते हैं, क्योंकि समांतर होते ही वो पर में लगती है। ये भुजा इसके समांतर होती है, कौन सी पर में लगती है, हेल्थ पर में। लिखेंगे एडी एफ पॉइंट से है डी एफ, ये वाला पॉइंट लेना है, इधर से तो एडी अपॉन डीबी, और इधर से क्या आएगा, ए एफ अपॉन एफ सी। कौन सी पर में लगाई, हेल्थ पर में, ये लगा दी। अब जो दिया है और इसको देखो, दोनों के एलएचएस बराबर, तो आरएचएस भी क्या हो गए, बराबर, ठीक है ना। अब यहाँ से आके आपको ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं +1 करने में और ये सारी चीजें करने में, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना, +1, इधर भी क्या कर दिया, +1। एलसीएम ले लेना, ऐसे क्रॉस एलसीएम लोगे, देखो तो क्या बनेगा, ए इसी फुल पार्ट बन जाएगा। देखो इधर से ए, इधर से ए अपॉन इसी, सॉरी ए प्लस इसी, तो ये बन गया क्या, एसी, ये बन जाएगा एसी बन गया। और इधर +1 करोगे तो, है ना, ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी, ये भी क्या बन गया, एसी, एसी से एसी कैंसिल, ठीक है ना, व्युत्क्रम कर दिए इसी, ठीक है ना, ये बन गया। यहाँ से आप सीधा बता दो, या तो ई की जगह कौन है, एफ है, मतलब ई और एफ दोनों एक ही बिंदु है, सीधा यहाँ से ये लिख दो। ये थोड़ा और ज्यादा प्रूफ देना चाहते हो तो इसी को लिख दो, इसी को मैं जोड़ सकता हूँ, ई एफ प्लस एफ सी इक्वल्स टू एफ सी। एफ सी इधर जाएगा, माइनस हो गया इससे,
जीरो, EF 0 का मतलब बिंदु ए व एफ के बीच में दूरी कितनी है? 0। ये जो दूरी दिख रही है ना, ये वाली, ये क्या होगी? ये दूरी 0 होगी, ये हट गई। तो इसका मतलब ई पर आ गया, एफ ई पर आ गया, तो आपने क्या माना था? डीएफ किसके समांतर है? बीसी पे, लेकिन एफ तो ई पर आ गया, एफ ई बन गया, ठीक है। तो ये बन गया डी समांतर हो गया बीसी के, ये सिद्ध होता है। समझ गए क्या? ये व्युत्क्रम प्रमेय है। अगर अनुपात दिया हो तो ये भुजा इसके क्या होती है? समांतर। और थेल्स प्रमेय क्या है? अगर ये भुजा इसके समांतर है तो अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। समझे नहीं समझे? ठीक है ना। चलिए अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है ना? हो गया? समझे नहीं समझे? चलिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे है। सिद्ध करना है ना, ऐसे ऐसे शो दैट, ऐसे क्वेश्चन दिखाना है कि ये भुजा इसके समांतर। ऐसे कह देगा जैसे ये दे दिया आपको ना, और यहाँ से कह दिया ये डी है और ये BC है, ये A है, ये भुजा 2 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 12 है, ऐसे दे दी। और आपको चेक करना है कि डी समांतर है क्या BC के, डी समांतर है क्या BC के, ये चेक करना है सर। डी BC के समांतर है क्या, ये चेक करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका है क्या, कैसे बताओगे कि सर आपने बताया था ना आगे भी ये समांतर होगी, तो इसका मतलब अनुपात भी क्या होगा? समान होगा। तो आप क्या लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे सर, 3 रूप है इसके लिखने के, है ना। तो मैं ये दे रखिए, ये दे रखिए, तो मैं ये लिख देता हूँ, AD अपॉन DB इक्वल्स टू, उधर से क्या लिखोगे? AE अपॉन EC, ये लिख देता हूँ और सोल्व करके देखता हूँ सेम आता है क्या। ये लिखूंगा 6 अपॉन 12, काट के लिखूंगा 2 बार, और ये भी कितनी बार है? 2 बार। ये कितना बन गया? 1/2, इधर इक्वल्स टू 1/2। तो सर सेम है सर, है ना। इसका मतलब ये इसके क्या है? समांतर। ऐसे समझे नहीं समझे? और आपसे कह दें, है ना, एक लास्ट वाला मैंने क्वेश्चन किया था वीडियो के अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर। तो चलिए देख लेना वो आप। और अगर आपको समांतर दे रखे हैं तो अनुपात बराबर लिख सकते हो, और आपको ये बतानी है समांतर है या नहीं है, तो अनुपात चेक करो, बराबर आते हैं तो क्या होगी? समांतर होगी, ठीक है ना। तो चलिए आप इस पे क्वेश्चन लेते हैं। एकदम इजी से क्वेश्चन है, इसके ज्यादा हार्ड नहीं है, बस ये दोनों प्रमेय है ना, ये सही ढंग से आपको पता होनी चाहिए, फिर आप इसके इजी वे से क्वेश्चन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम इजी है। अब अपन आपकी बुक के क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, तो आप इसके अकॉर्डिंग करोगे, है ना। ये जो मैंने कराया ना उसके अकॉर्डिंग करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आकृति दे रखी है इसे देखना। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक आकृति दे रखी है, क्या नाम है आकृति का? BCA BCA, है ना, और ऐसी आकृति है। ये क्या हो गया? O, ये O बिंदु हो गया, और ये हो गया LMN, ये हो गया L, ये हो गया M, और ये हो गया N। समझे नहीं समझे? ऐसे एक दे रखा है। अब देखिए इसके अंदर इसमें दे रखा AO OB एंड OC क्रमश है LMN बिंदु इस प्रकार से करते हैं कि LM समांतर है किसके? AB के, है ना। दिया है, लिखो सबसे पहले क्या लिखोगे? दिया है LM समांतर किसके है बताओ? LM समांतर किसके? सेकंड क्या दिया है? MN समांतर है किसके? BC के। एक ये दे रखा है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है MN, देखो MN इसके समांतर है, ठीक है, और LM इसके समांतर। आपको सिद्ध करना है LN समांतर है किसके? AC के समांतर है, ये सिद्ध करना है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका है, ये सिद्ध करना है। L ये समांतर सिद्ध करना है, इसका मतलब क्या होता है? कौन सी प्रमेय लगेगी? समांतर सिद्ध करना है। इस बार थेल्स प्रमेय की विलोम प्रमेय लगेगी। समांतर दिया होगा तो थेल्स प्रमेय लगेगी,
और समांतर सिद्ध करना है तो फिर विलोम, ठीक है ना। तो समांतर इस बार सिद्ध करना है तो विलोम पर में लगाएंगे, मतलब समांतर सिद्ध करना तो सीधी सी बात है, अनुपात बराबर बताने हैं, है ना। तो पहले अनुपात बराबर बताओ, मतलब आप ऐसे कर दो, आपको बताना है कि ये जो एल ए एस ये एल एन है वो किसके समांतर है, एसी के, ये सिद्ध करना है। तो देखना एक मिनट, आपको ऐसा दिखाना है, लास्ट वाला रिजल्ट लिख के बताता हूँ, आपको ऐसा दिखाना इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए ओ सी में क्या दिखाना है आपको कि इसमें अनुपात लेना है, ए एल का अनुपात किसके साथ में लेना है, एल ओ के साथ में, है ना। ये वाली भुजा किसके समांतर दिखानी है, इसके। ये वाला त्रिभुज देखो, है ना, ऐसे घबराओ मत जाना कि क्या दे दिया इसमें, कैसे देखिए, ठीक है ना। यहाँ से देखो ए एल का अनुपात एल ओ के साथ में, और इधर से सी एन का अनुपात है किसके साथ में, एन ओ के साथ में, ठीक है ना। सी ओ का अनुपात है एन ओ के साथ में, समझे नहीं समझे। मैंने क्या किया, ए एल अपॉन एल ओ और इधर से सी एन अपॉन एन ओ का अनुपात, अगर ऐसा आ जाए अनुपात बराबर है क्या, हाँ सी एन, हाँ सी एन का अनुपात है एन ओ के साथ, ठीक है। इधर से ए एल का अनुपात एल ओ के साथ, इसका मतलब यह है कि ये भुजा इसके क्या होगी, समांतर होगी, थेल्स की विलोम पर में से, ऐसे लिखेंगे फिर थेल्स की विलोम, विलोम पर में से क्या लिखोगे आप बता दोगे, एल एन विल बी पैरेलल टू एस, समांतर हो जाएगी किसके, एसी के। लेकिन ये कहां से लाए, सबसे पहले तो ये लाना होगा, ये मैंने लास्ट की बात लिखी है, पहले ट्यूशन को लास्ट में खत्म कर दिया, अब चलो स्टार्टिंग से जो दिया उसकी सहायता, इसको देख देख के सब कुछ कर देंगे, सब देख देख के करो, है ना। चलो सॉल्यूशन लिखते हैं, जो दिया है वो लिखते हैं। सबसे पहले क्या दिया उसकी सहायता, जो देता है ये जो दिया है ना वो सहायता करते हैं। सबसे पहले ये लेते हैं, एन एम समांतर है किसके, एपी के, ठीक है ना। ध्यान से देखना, एल एम समांतर है एपी के, ये दिया है ना। अगर एल एम समांतर एपी के है तो आप कौन सी पर में लगा सकते हो, समांतर है तो विलोम नहीं लगेगी, थेल्स पर में लगेगी। समांतर सिद्ध करना हो तो विलोम लगेगी। ये दिया तो हम कहेंगे थेल्स पर में से लगा दोगे क्या, ये इसके समांतर है। त्रिभुज के 2.5 बार अब कैसे लगाओगे, जो मैंने दूसरी चीजें बनाए थे, अब लो ट्यूशन में कैसे आएंगे, कभी ऐसे, ये इसके समांतर है, लगा दोगे। तो क्या लगेगी, ऐसे ओ एल एल भी लगा सकते हो, या फिर ऐसे भी स्टार्ट कर दो, ए एल और एल ओ, ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे ही करना ए एल और एल ओ, क्यों, क्योंकि मैंने देखो यहाँ रिजल्ट क्या लिखा, ए एल और एल ओ, इसको थोड़ा देख के, ठीक है ना, देख के थोड़ा हम करेंगे इसको, ठीक है ना। ए एल और एल ओ, तो यहाँ लिखेंगे ए एल अपॉन एल ओ बराबर, ठीक है ना। इधर से क्या लिखेंगे, बी एम अपॉन एम ओ, बी एम अपॉन एम ओ, समीकरण नंबर 1 बन गया ना। ये देखो उसको अलग से बन गया, देखो उधर से देखो, है ना। अब चलिए बन गया। अब दूसरा रिजल्ट लेते हैं, दूसरा रिजल्ट क्या है, एम एन समांतर है किसके, बीसी के, ये भी क्या है, दिया है, ऐसा तो देख के ये तो नहीं करते हैं, अब तो नहीं कर देगा, है ना, कर देगा। ये किसका अनुपात लेना चाहिए, देखो इसको ऐसे भी ले सकते हो, इधर से भी ऐसे आएगा और ऐसे भी ले सकते हो, तो कैसे लेंगे, उसमें देखो सीएन मैंने पहले ले रखा है, नहीं ले रखा, तो मैं ऐसे लूंगा, मतलब मैं लेता हूँ बीएम अनुपात एमओ, बीएम अपॉन एमओ। चलो आगे भी बना रहा हूँ, एक ही बात है, इधर लिख दो, सीएन पहले बना लेते हैं, जो थी सीएन अपॉन एमओ बराबर होगा किसके, बीएम अपॉन एमओ, समीकरण नंबर 2। दोनों मिल गए, नहीं मिल गए ना दोनों के। अब देखो चेक करो, ये तो वो बन गए, और इन दोनों को ध्यान से देखो, ये बराबर है क्या, अगर दोनों के आरएचएस बराबर है तो दोनों के एलएचएस क्या हो गए, बराबर होंगे। वो देखो, वो दिख रहे हैं,
समझ गए क्या? तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से ऐसे लिखता हूं सही। इक्वेशन फर्स्ट इक्वल है किसके इक्वेशन सेकंड। इनके आरएचएस आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी क्या हो गए बराबर। तो मैंने ये इसके बराबर लिख दिया, ये लो अनुपात आ गया। ये तो ये था एल का अनुपात एलओ के साथ में और सीएन का अनुपात एनओ के साथ में। अगर अनुपात बराबर है तो इसका मतलब ये भुजा इसके क्या होगी समांतर। इतनी सिस्टम ठीक है ना, ऐसे समझे नहीं समझे? जो दिया है पहले वो काम ले लो है ना, दो ये काम कर रहे हैं और ये आपको सिद्ध करना है तो सिद्ध करना होगा यहाँ ठीक है ना। एक बार समझ में आ जाए कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इजी है, बस समझना है आपको क्या दिया है और क्या करना है ये पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको पता ही नहीं दिया है क्या, क्वेश्चन ही पता नहीं है तो आंसर कैसे लिखो बताओ है? इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 4 है त्रिभुज एबीसी में एबी व एसी भुजाओं के क्रम से बिंदु है डी एंड ई है ना। ये एबी हो गया, ऐसे हो गया, इसके भुजाओं के मध्य हो गया, मध्य बिंदु थोड़ी है, बिंदु है डी और ई। इस प्रकार से है डी ठीक है ना, ऐसे है इस प्रकार से कि डीपी समांतर है सी के, डीपी समांतर है डीपी की तरह डीपी समांतर है बराबर है समांतर नहीं है। डीपी बराबर है इसी के और एंगल बी है, कोण बी है वो बराबर है किसके सी के। कोण बी किसके बराबर है सी के। ऐसे दे रखा है कोण बी बराबर है सी के, तो दर्शाइए डी समांतर है बीसी के। क्या दर्शाना है? बराबर है क्या? समांतर हो गया। देखो डी समांतर है बीसी के, सिद्ध करना है क्या डी की समांतर है किसके बीसी के, ठीक है ना। एक मास्टर बराबर है सर, हाँ उसको समांतर है ना। चलो डी समांतर है बीसी के, ये सिद्ध करना है। और दिया क्या है? दिया है लिख देता हूँ, मुझे जानना चाहिए डी बी बराबर है किसके बीसी के, ठीक है। और क्या दिया? कोण बी बराबर है कोण सी, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे इसका हल, लिखेंगे इसका, ये तो हो गया। वैसे तो हल इधर से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब चलो, अब अपन को क्या करना है? इसको बराबर बताना है। अगर ये इसके बराबर है इसका मतलब इनका अनुपात क्या होना चाहिए? भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, अब आप वो तीन रिजल्ट बनाए थे। एक तो दोनों को शॉर्ट पार्ट, शॉर्ट एंड फुल लिया था, ये शॉर्ट एंड फुल लिया था। तो मैं इस बार कौन सा ले रहा हूँ? एक तो ये शॉर्ट लूंगा और ये फुल लूंगा, ठीक है ना। एक तो देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये ले लेते हैं जो दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, उसको काम में लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां से देखो, मैं लिख सकता हूं यहां से सपोज आपको क्या दिया है? सबसे पहले एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। एक काम करते हैं, इस पर ऐसे करते हैं, जो दिया वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जो दिया वहीं से डीपी बराबर सी, ऐसे करते हैं। ये दिया है, मान लेते हैं एक्स बराबर है तो कोई एक्स वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है ना। ये दिया है, ये तो माना, और क्या है? ये दिया है, ये दिया है और माना साथ में कर दिया। ये दिया है बराबर है, इसको मान लिया एक्स, इसकी वैल्यू क्या है? एक्स मान लेते हैं। कोई भी वैल्यू है दोनों की बराबर है, ठीक है ना। अब एक दे रखा है कोण डी बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण सी, ठीक है।
तो इसकी विपरीत भुजाएं भी क्या होती है, विपरीत भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। विपरीत भुजाएं क्या होती है, बराबर, ठीक है ना। विपरीत भुजाएं देखो, बी की विपरीत भुजा कौन सी है, एसी। इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ए बी सी में कोण क्या है, बराबर, कोण बराबर है। तो आपको नियम पता है क्या, ये नियम पता है क्या, क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होते हैं, तो इसके आमने इसके अपोजिट साइड विपरीत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये कोण बराबर है, ठीक है ना, ये पता है कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। कौन सी, समद्विबाहु त्रिभुज। उसमें दो भुजाएं क्या होती है, समान होती है, या दो कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में या तो दो, आप समद्विबाहु दो भुजाएं पढ़ते हो, लेकिन दो कोण भी बराबर होते हैं। कौन से, इन भुजाओं के सामने वाले कोण, ठीक है ना, या इन कोण के सामने वाली भुजाएं भी क्या होती है, बराबर। तो ये कोण, दो कोण बराबर है ना, तो ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी एक कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिखते हो, इसके सामने वाली भुजा होगी एसी, बराबर है किसके, सी के सामने वाली भुजा एबी, ठीक है ना। इसके सामने वाली एबी के बराबर होगी, मान लेते हैं वाई है, क्या मान लिया, वाई मान लिया। अब अनुपात लिखते हैं कि अनुपात, भुजाओं का अनुपात क्या आता है, बराबर आता है। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाता है, कौन से भुजा लेंगे, बीबी का किसके साथ में अनुपात देंगे, बीबी का अनुपात किसके साथ में ले, बीबी का अनुपात लेते हैं एबी के साथ में, क्योंकि एबी है अपने पास, बीबी का अनुपात है एबी। ये तो देखना है डीबी का एबी के साथ में ले, डीबी का एबी के साथ में ले, तो जो आपके पास है ना वो लेना, ठीक है। तो मैंने लिया बीबी अनुपात एबी इक्वल्स टू, उधर इक्वल लेंगे पहले, चलो यहां से मैं इसे लेता हूँ, इसका मान लिख देता हूँ पहले, कितना आता है देखता हूँ। इसका मान तो x, बीबी का x मान है, इसका क्या मान है y, ठीक है। फिर और लिखूंगा, इधर से क्या लिया डीबी और एबी, इधर से क्या लूं ईसी और एसी। इसी क्या मान रखा मैंने, इसी कितना है x और एसी कितना है y। समीकरण 1 दे रखिए क्या, मत दो, समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 देखो बराबर है या नहीं है, x अपॉन y, RHS पार्ट क्या है, बराबर। तो LHS पार्ट भी क्या होंगे, मतलब बीबी का अनुपात एबी के साथ और इधर से सीई का अनुपात एसी के साथ में क्या होगा, बराबर होगा। अतः सेल्स बिलोंग, कौन सी लगेगी, सेल्स बिलोंग, सेल्स बिलोंग करने से, सेल्स बिलोंग करने से देखो क्या बनेगा, सेल्स बिलोंग करने कितना क्या है, डीबी का अनुपात किसके साथ में, एबी के साथ में, और इधर से इसी का अनुपात है एसी के साथ में। तो समांतर भुजा कौन सी है, कौन सी होगी, डी समांतर है किसके, बीसी के, है ना। देन वी कैन से डी विल बी पैरेलल टू बीसी, ये सिद्ध करना था, समझे नहीं समझे। क्या किया आपने, ये दे रखा उसको x मान दिया, तो कोण बराबर है, तो इसके सामने वाली भुजा एसी और एबी भी क्या है, बराबर, तो इसको y मान दिया, ठीक है। फिर क्या किया, फिर डीबी का अनुपात एबी के साथ में y x अपॉन y, फिर इसी का अनुपात एसी के साथ में ये भी क्या हो गया y अपॉन x, दोनों समीकरण बराबर हो गए, RHS बराबर है, तो ये समीकरण बन गई। तो अनुपात बराबर आ गए, अनुपात बराबर आ गए, तो हम कह सकते हैं कि ये भुजा इसके क्या है, समांतर। समझे नहीं समझे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा, है ना। रेगुलर क्वेश्चन भी एकदम इजी है। अब क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे, क्योंकि आपको पढ़ने आ गई ना, अगर आप पढ़ने सीख जाते हो तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा जल्दी होते हैं, एकदम इजी से होते हैं। पढ़ने आने जरूरी है कि समांतर होने पे हम कौन सी लगाएंगे, समांतर होने पे भुजा समांतर होने में कौन सी लगती है, सेल्स लगती है, विलोम लगती है, सेल्स में, और इससे हम अनुपात लिख सकते हैं, और अनुपात समान होने पे सेल्स की विलोम, और रिजल्ट क्या निकलता है, भुजाएं समांतर होगी, है ना। डी समांतर होगी किसके, बीसी के, जो अपने रिजल्ट निकाला था। चलिए फिर अपने क्वेश्चन और लेते हैं, फटाफट क्वेश्चन और कर देते हैं, है ना। देखिए
फाइव एकदम नीचे सोल्यूशन है, ध्यान से देखना। ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा, देखो ऐसे देगा EF है ना, दिया है। सबसे पहले इतना दिया कि हमें पता तो हो करना क्या है, ठीक है ना। ये गर्म वाले की इसी तरह थोड़ी से जो ध्यान हो कि अपन भटक जाना है, नहीं तो देशु को सुकून दे मार्केट वाले है ना, गांव से इस तरह दिया किसी तो ध्यान होना क्या करना है, क्या करना है और क्या दिया है, ठीक है ना। ये जानो के देर जानो चाहिए ये दिया लौटो करो मैंने तो ये दिया है नोटबुक लेसन बनेगा। देयर फैक्ट डी समांतर है किसके, डी नहीं है EF है, कौन सा डी है क्या, डी समांतर है BC के, और क्या देर का है CD समांतर है, मतलब समांतर इसका मतलब कौन सी पर में लग सकती है, इसमें हेल्प लग सकती है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। AD² ये सिद्ध करना है, तो आपको पता होनी चाहिए कि हमें करना क्या है, और बढ़िया है ना, ठीक है। ये दिया है, ये बुधा समांतर है, पर इसी तरह बना देता हूं मैं, बताओ क्या है ये तो हो गया BC और ये हो गया A, ठीक है, और ये हो गया DE, और इधर से एक बिंदु है ये F हो गया, ठीक है ना। इसमें आपको सिद्ध करना है AD² AB इंटू AF, ये क्या AD इंटू AF, ये सिद्ध करना है। तो देखो आपको ये दिया है, ज्यादा है ना, ज्यादा दिमाग वैसे नहीं लगाना है। अब देखिए ये देर का एक ये उधर ये बनाएंगे पहले, जो दिया पहले उसको ले लो, पहले इसकी बारी, ठीक है ना। DE समांतर है किसके, BC के, और यहाँ लिख देना दिया है D, देखो D कहाँ पे है, DE समांतर है किसके, BC के, ठीक है ना। तो कौन सी प्रमेय लगाओगे, ये इसके समांतर है, तो थेल्स प्रमेय से इसका ऑपरेशन करते हैं, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से देखो। लेकिन आप कैसे करोगे, रिजल्ट देखिए, आप अनुपात ऐसे लिखते हो, AD का DB से लिखते हो और AD का AB से लिख सकते हो। तो देखो AD चाहिए क्या, सही है ना, AD चाहिए, सिद्ध करना क्या है वो पता होना चाहिए, क्या करना क्या है वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें चाहिए AD चाहिए, एक तो AD ले ली, AD का अनुपात DB के साथ ले सकता हूँ और AB के साथ ले सकता हूँ, बताओ कौन सा ले, AB लेंगे क्योंकि यहाँ पे AB है, तो शॉर्ट पार्ट का रेशियो फुल के साथ में लेंगे, AB लेंगे, ठीक है ना, समझने लगे आप तो, है ना। और इधर से क्या आएगा, AE का अनुपात किसके साथ में आएगा, AC के साथ में। समीकरण नंबर 1 से 2 इसको काम ले लिया, इसको लेंगे CD समांतर है किसके, EF के, ये भी क्या है दिया है, ये भी दिया है, ठीक है। अगर ये दिया है तो देखो पहले देखो ये किधर है, ठीक है ना, पहले देखो जेपी सर का घर किधर है, CD समांतर है किसके, EF के, मतलब इस वाले त्रिभुज में ये वाला त्रिभुज दिख रहा है आपको, इसको मत देखो, ठीक है ना, ये मत देखो, CD समांतर है ये वाला, ये मत देखो एक बार, ऐसे मत देखो, ठीक है ना, दिख रहा है त्रिभुज। तो इसमें ये ऐसे, ठीक है, त्रिभुज कौन सा है, ADC है, में थेल्स प्रमेय, इसमें थेल्स प्रमेय लगाएंगे, तो थेल्स प्रमेय देखो ये बुधा इसके समांतर, तो AF का अनुपात FD के साथ देखते हो, ठीक है ना, AE का इसी, पहले देखो AF चाहिए क्या, पहले देखो AF चाहिए या DF चाहिए, देखो AF है क्या, AF है बिंदु AF, ठीक है ना। अब AF के साथ में क्या चाहिए, AF के साथ में FD चाहिए क्या, FD है क्या, नहीं है, तो AF का AD से भी हो सकता है, AD है क्या, AD है, सब है ना, AD AF का अनुपात है AD के साथ में, और उधर बताओ
देखो इधर AF का AD के साथ में, तो इधर AE का AC के साथ में, AE का AC के साथ में, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब मिला दें। ठीक है, अब देखो इन दोनों को, देखो हमने इसको काम ले लिया, इसको अब देखो दोनों को क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, RHS क्या है बराबर, अगर इनकी RHS बराबर है तो LHS भी क्या होंगे बराबर। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वल है किसके इक्वेशन सेकंड के, क्योंकि इनकी RHS बराबर है, तो RHS बराबर है तो LHS बराबर होगा। तो आप कहोगे सर हमें लिखूंगा AD/AB है ना, और इधर से लिखूंगा AF/AF LHS लिखने AF/AD, अच्छा गुणा कर दो, क्या बन गया AD इंटू AD स्क्वायर, और इधर इसको इधर कर दो, क्या आएगा AB इंटू AF। बताओ यही चाहिए क्या, बस सुन लिया, ये HP लिख देना लास्ट में। ठीक है, कैसे करना, और इसके कल और क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चन जो भी है वो सारे एकदम इजी क्वेश्चन है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है।